हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 ईडियम्स की, जिनका मैं आपको मीनिंग बताऊंगा और मैं उसका ओरिजिन शॉर्ट में बता दूंगा, जिससे कि आपको इस ईडियम का मीनिंग याद रखने में आसानी हो। तो बस आप वीडियो में इन तक बने रहिएगा और जितने भी 20 ईडियम्स हैं मैं आपको बिल्कुल राइटली प्रॉपर वे में आपको लर्न भी करा दूंगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, हमारा फर्स्ट जो ईडियम दे रखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी ईडियम्स हैं ये आपके एग्जाम में रिपीटेड हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। बस ये 20 ही हैं और इसके बाद जो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं उनका PYQ करा दूंगा। तो चलिए गाइज, हमारा फर्स्ट ईडियम दे रखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मीनिंग होता है वर्क हार्ड या वर्क वेरी हार्ड टिल लेट नाइट। यानी कह सकते हैं आधी रात तक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, या फिर कह सकते हैं देर रात तक बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं ईडियम में बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो चलिए बात कर लेते हैं ये ईडियम हम लोग इसका जो मीनिंग है वो याद कैसे रखें। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे बर्न, बर्न का मीन्स आप लोग जानते होंगे जलाने से होता है, और गाइड मिड नाइट का मीन्स होता है आधी रात तक यानी मध्य रात्रि तक, और ऑयल का मीन्स हो गया तेल। यानी आप आधी रात तक तेल यानी दिया जलाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं और बहुत देर रात तक कर रहे हैं, यानी बहुत लेट नाइट तक कर रहे हैं। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीन्स हो जाएगा वर्क वेरी हार्ड टिल लेट नाइट। चलिए गाइस, सेकंड दे रखा है अप टू स्क्रैच। ये जितने भी ईडियम्स हैं मैं आपको इनका ओरिजिन बहुत ही कह सकते हैं, इसका जो फुल ओरिजिन मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग उन ईडियम्स के वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने सेपरेटली अलग अलग सबके जो वीडियो है प्रोवाइड कर दिए हैं। तो चलिए गाइस, हमारा ईडियम दे रखा है अप टू स्क्रैच। अप टू स्क्रैच का मीन्स होता है टू बी एक्सेप्टेबल, यानी कोई चीज़ जो अभी कह सकते हैं जैसे कोई मैच है उसमें आप अभी भी हारे नहीं हैं, आप उसको अभी और मतलब कह सकते हैं अभी और आगे ले जा सकते हैं, यानी आप उस मैच को अभी यानी स्वीकार कर सकते हैं, यानी टू बी एक्सेप्टेबल हैं। तो गाइज मैंने इसका ओरिजिन बताया था कि रेसलिंग से हुआ था, और रेसलिंग में आप लोग जानते होंगे वहाँ पर लाइनें बनी रहती हैं, स्क्रैच बने रहते हैं, पट्टियाँ, और आप अगर उस स्क्रैच पर यानी आपको कह सकते हैं आपको अगर पटखनी मिली है और आप दोबारा से उस स्क्रैच में आके खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी उस मैच के लिए भी एक्सेप्टेबल हैं, यानी अप टू स्क्रैच, यानी स्क्रैच के आप अप आ गए यानी ऊपर आ गए, तो इसका मीन्स हो जाएगा टू बी एक्सेप्टेबल। तो गाइज आपको ईडियम का मीनिंग भी लर्न हो रहा होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट दे रखा है स्टील वंस थंडर। तो चलिए गाइज मैं इसका जो ईडियम का मीनिंग है टू यूज समवन एल्सेस आइडियाज़ और इन्वेंशन टू योर ऑन एडवांटेज, यानी किसी के आइडियाज़ या फिर किसी का इन्वेंशन या फिर किसी का थॉट आप अपने एडवांटेज के लिए, खुद के लाभ के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं, तो गाइज उसे हम लोग ईडियम में बोलते हैं स्टील वंस थंडर। तो गाइज इसके पीछे की भी एक कहानी है कि एक वैज्ञानिक था, उसने एक थंडर, थंडर का मीन्स होता है जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है गाइज, उसने इन्वेंशन करी थी एक गड़गड़ाहट की आवाज़ की, और वह उसे अपने मूवी में या फिर अपने नाटक में उसका यूज़ करने वाला था। लेकिन जो उसके कंपटीटर्स थे गाइज, उन लोगों ने इसके थंडर की यानी इसके जो थंडर की जो आवाज़ थी उसको स्टील कर लिया, तभी से ईडियम बन गया कि स्टील वंस थंडर, यानी किसी का थंडर चुरा लेना, यानी किसी के गड़गड़ाहट की आवाज़ का यंत्र चुरा लेना गाइज उसको। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने क्यों चुराया था, क्योंकि वो लोग अपने नाटक में या फिर अपनी मूवी में उस वॉइस का यूज़ करने वाले थे। तो इसका मीनिंग भी वही हो जाएगा, टू यूज़ समवन एल्सेस आइडियाज़ और इन्वेंशंस टू योर ऑन एडवांटेज। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है गिव अ कोल्ड शोल्डर। गिव अ कोल्ड शोल्डर का मीन्स होता है गाइस इग्नोर समवन, या फिर कह सकते हैं बी अनफ्रेंडली, कह सकते हैं किसी को इग्नोर करना, उसकी ओर ध्यान न देना और उसके साथ फ्रेंडली ना होना, यानी इसके साथ कह सकते हैं बहुत ही आप भद्दा व्यवहार कर रहे हैं, तो गाइस उसे हम लोग बोलते हैं गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो इस गाइस इसका ओरिजिन भी फॉरेन से हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा फॉरेन में ज़्यादातर सब लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सभी लोग मीट खाते हैं। तो गाइस जब भी किसी घर में मेहमान आते थे तो वे लोग उसका पहले तो बहुत स्वागत करते थे, लेकिन जब वो मेहमान बहुत दिनों तक बना रहता था तो गाइस उसे खाने में मीट तो देते थे, लेकिन मीट का सबसे बेकार वाला पार्ट देते थे, कह सकते हैं उसको सोल्जर देते थे, वो भी कैसा देते थे, कोल्ड देते थे। और वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तब तुम यहाँ बहुत दिन रुक चुके हो और अब तुम्हें से प्रस्थान कर लेना चाहिए, यानी कह सकते हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो गिव अ कोल्ड शोल्डर का मीन्स हो जाएगा इग्नोर समवन, या फिर कह सकते हैं बी अनफ्रेंडली। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है ब्रेक द आइस। और ब्रेक द आइस आपको पता होगा इस कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रेक द आइस का मीन्स होता है टू ब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्टार्ट अ फ्रेंडशिप, यानी कह सकते हैं शत्रुता को भुला देना और फ्रेंडशिप स्टार्ट कर लेना गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक द आइस। तो गाइस इस ईडियम का ओरिजिन भी कह सकते हैं पास्ट टाइम में जब
आयात निर्यात में गाइस बड़े बड़े शिप्स का यूज़ होता था। और जब भी गाइस जो शिप्स होती थी या फिर कह सकते हैं जो जहाज होते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और गाइस सर्दियों में या फिर कह सकते हैं अंटार्कटिक महासागर में वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती थी। तो गाइस जिस देश में जो सामान जा रहा होता था और अगर वो जहाज वो समुद्र के बीच में फंस गया, बर्फ़ में फंस गया, तो गाइस जहाँ पर सामान जा रहा है वहाँ के लोग जो होते थे या फिर जो वहाँ पर सामान जा रहा है वहाँ के लोग वहाँ पर छोटी छोटी शिप्स बेचते थे। और वो शिप्स क्यों बेचते थे? ताकि वो जितने जो उस बड़ी बर्फ़ के आगे जो बर्फ़ जमी है उसको काट दे और वो जो सामान है वो उनके यहाँ पर आ सके। तो गाइस कहीं ना कहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? ऐसा उस लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो लोग कह सकते हैं उनका इसमें लाभ भी था और वो इस प्रकार इससे ये दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों में कोई कह सकते हैं शत्रुता नहीं है और वे लोग जो उनकी फ्रेंडशिप है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गाइस ब्रेक द आइस का मीन्स हो जाएगा टू ब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्टार्ट अ फ्रेंडशिप। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है अ फीदर इन वंस कैप। और गाइस आप लोग को ईडियम पता हो कितना इंपॉर्टेंट है। अ फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है डिस्टिंक्शन या फिर कह सकते हैं बिग अचीवमेंट, या फिर आप इसे सम्मान नहीं, यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिएगा, सम्मान है, सम्मान यानी रिस्पेक्ट। तो गाइज अ फेदर इन वंस कैप ईडियम पास्ट टाइम में बना था जब आप लोग देखते होंगे कि जो डिफेंस में लोग होते थे उनकी टोपी में फीदर्स लगे रहते थे। और गाइस जिसकी टोपी में जितने ज़्यादा फीदर्स होते थे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल और उतना ही ज़्यादा सम्माननीय माना जाता था, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। तो आप फेदर इन वंस कैप यानी किसी की कैप में फीदर लगा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, उसके पास बहुत सारी अचीवमेंट हैं, उपलब्धियाँ हैं, या फिर कह सकते हैं डिस्टिंक्शन है यानी सम्माननीय है। तो चलिए गाइज हमारा नेक्स्ट ईडियम दे रखा है अ लॉयन शेयर। तो गाइज ईडियम का मीनिंग तो इसी के ईडियम से पता लग रहा है, लॉयन शेयर यानी शेर का भाग। अब गाइज आप लोग जानते होंगे शेर का भाग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट शेयर होता है, यानी सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अ लॉयन शेयर होता है। तो गाइज इसके पीछे भी एक कहानी है कि जंगल में शेर था और गीदड़ था और ये भेड़िया होगा। तो गाइज ये लोग शिकार में जाते हैं तो शिकार में शेर तो नहीं आता था लेकिन ये गीदड़ और भेड़िया जाते थे, लेकिन योजना तीनों साथ मिलकर बनाते थे। और जब भी ये गीदड़ और भेड़िया शिकार करके लाते थे तो जब भी उनमें बंटवारा होता था तो गाइज जो शेर होता था वो सबसे बड़ा भाग लेता था, क्योंकि वो जंगल का राजा है और अगर उससे ऐसा करेंगे तो वो नहीं कोई उल्टा मार देगा। तो अ लॉयन शेयर का मीन्स हो गया ग्रेटेस्ट शेयर। चलिए गाइज नेक्स्ट दे रखा है अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मीन्स होता है कॉज ऑफ ट्रबल, यानी जो परेशानी कारण होता है गाइज उसे हम लोग बोलते हैं अ हॉर्नेट्स नेस्ट। तो गाइज हॉर्नेट की बात करें तो हॉर्नेट का मीन्स होता है मधुमक्खियाँ, और नेस्ट का मीन्स आप लोग जान गए होंगे छत्ते से, यानी जो मधुमक्खियों का छत्ता है कहीं ना कहीं हमेशा परेशानी का कारण बना रहता है, क्योंकि हमेशा खतरा बना ही रहता है मधुमक्खियों के छत्ते से। तो हॉर्नेट्स नेस्ट का मीन्स आप लोग याद रखिएगा कॉज ऑफ ट्रबल। बस आप अगर हॉर्नेट का मीनिंग याद रखेंगे कि मधुमक्खियों को मधुमक्खियाँ होती हैं तो आपको ये मीनिंग इसका जो है वो याद बना रहेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है गेट द सैक। गेट द सैक का मीन्स होता है टू बी डिसमिस्ड सडनली फ्रॉम अ जॉब, यानी किसी जॉब से आपको अचानक से बाहर कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गाइस, तो उसे हम लोग बोलते हैं गेट द सैक। तो इसका भी ईडियम का ओरिजिन मैंने बता रखा है कि पास्ट टाइम में जो वर्कर्स होते थे गाइस वे अपना जितना भी औजार होता था या वे जितना भी सामान होता था वे लोग अपना झोले में सामान भर कर ले जाते थे, और जहाँ पर उनको काम करना होता था वे लोग अपना वहाँ पर उस झोले से सामान निकालते थे और जो सामान बचता था उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ जगह पर रखते थे, या कह सकते हैं बॉस की ऑफिस में रखते थे, क्योंकि वह सबसे सेफ जगह होती थी। और जब वे लोग काम पूरा दिन काम कर लेते थे तो वे लोग अपना क्या करते थे, वापस बोरा लेना कह सकते हैं वापस बोरे में अपना औजार रखने जाते थे या फिर अपने बोरे को लेकर वापस घर चले जाते थे। और जब भी कोई बॉस या फिर कह सकते हैं मैनेजर किसी वर्कर के काम से खुश नहीं होता था तो वो क्या करता था, जो उसका सैक का मीन्स होता है गाइस बोरा, तो जो वर्कर का जो बोरा होता था उसे दे देता था, यानी इसको गेट कर देता था, यानी गेट द सैक, उसको बोरा दे दिया। इसका मतलब क्या है, उसको बोरा मिल गया, इसका बोरा मिल गया तो इसका मतलब है कि उसे उस जगह से उस काम से अचानक से निकाल दिया गया क्योंकि उससे नाखुश है। तो गेट द सैक का मीन्स हो जाएगा टू बी डिसमिस्ड सडनली फ्रॉम अ जॉब। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है गाल एंड वॉर्मवुड। गाल एंड वॉर्मवुड का मीन्स होता है हेटफुल या फिर बिटरनेस या फिर रेजेंटमेंट, यानी जो चीज़ बिल्कुल कड़वाहट में हो और कह सकते हैं हेटफुल हो, जिसको लोग क्रोधित जिससे लोग क्रोध में आ जाते हैं गाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं गाल एंड वॉर्मवुड। तो गाइस अगर बात करें गाल का मीन्स यहाँ पर गाइस गाल ब्लैडर से है, गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय, और गाइस पित्ताशय से आप लोग जानते होंगे पित्तरस निकलता है। और गाइस यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा वॉर्मवुड। वॉर्मवुड का मीन्स होता है ये एक पेड़ होता है जो एरोमेटिक प्लांट होता है, जिसे हिंदी में शायद
नागदोन बोलते हैं, नागदोन। तो गाइज़ ये जो प्लांट होता है इससे मेडिसिन बनती है। और गाइज़ ये जो प्लांट होता है स्वाद में बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस होती है, इसमें कड़वाहट होती है। तो गाइज़ आप लोग इसका मीनिंग समझ गए होंगे। यानी गाल का मीन्स कहीं ना कहीं पित्ताशय से, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। तो गाइज़ यहाँ पर दोनों का मीन्स कहीं ना कहीं कड़वे से निकल रहा है, और दोनों का यूज़ कहीं ना कहीं वॉर्मवुड का यूज़ मेडिसिन में होता है। तो गाइज़ लोग इससे घृणा करते हैं, यानी हेटफुल है ये, बिटरनेस है और रिजेंटमेंट है, यानी लोगों को इससे क्रोध आ जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा है हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन का मीन्स होता है ईजिली और अनक्वेश्चनेबली, यानी कोई चीज़ जो बिल्कुल बहुत ही आसान हो, जिस पर कोई प्रश्न ना उठा सके, उसे गाइस हम लोग बोलते हैं ईडियम की भाषा में हैंड्स डाउन। और गाइस इस ईडियम का ओरिजिन हॉर्स रेसिंग से हुआ था, यानी जब भी कोई जॉकी अपनी रेस, यानी जो वो रेस कर रहा है उस रेस में उसकी जो जीत है अगर वो पक्की हो जाती थी तो क्रॉस लाइन से थोड़ा पहले अपने हाथों को फ्री कर देता था, यानी अपने हैंड्स को डाउन कर लेता था। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उसको पता है कि वो रेस आसानी से जीत जाएगा बिना किसी क्वेश्चन के, यानी अनक्वेश्चनेबली। तो आप लोग इसका मीनिंग समझ गए होंगे। हैंड्स डाउन का मीन्स हो जाएगा इजीली और अनक्वेश्चनेबली। चलिए गाइस नेक्स्ट दे रखा पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो गाइस इसका मीनिंग होता है टू सक्सीड एट समथिंग डिफिकल्ट विथ ईज, यानी किसी कठिन मुसीबत जगह पर आसानी से सफलता प्राप्त कर लेना, सफल हो जाना। गाइस उसे हम लोग बोलते हैं पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ईडियम के ओरिजिन की। यानी गाइस यहाँ पर दे रखा है पास, पास का मीन्स होता है गुजरना, और विथ फ्लाइंग कलर्स, गाइस कलर का मीन्स होता है रंग, और अगर आप कलर का कलर्स कर रहे हैं तो इसका मीन्स हो जाता है झंडे से, यानी आप लहराते हुए फ्लाइंग कलर्स के साथ, लहराते हुए झंडे के साथ आप गुजर रहे हैं। तो गाइस इसका मतलब है कि आप सफल हो गए हैं, यानी मुसीबत वाली जगह थी लेकिन वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हुई, तो इसका मीन्स होता था पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो गाइस अगर इस ईडियम के ओरिजिन की बात करें तो पास टाइम में लोग समुद्र से ज़्यादातर जहाज़ों से ही अपना आयात निर्यात करते थे। और गाइस आपको पता होगा पास टाइम में समुद्री डाकू होते थे, तो वहाँ पर समुद्र में यात्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। और जब भी कोई जहाज़ फ्लैग लगाकर या फिर कह सकते हैं कलर्स यानी झंडा लगाकर एक स्थान दूसरे स्थान जाता था और वह दूसरे स्थान में लहराते हुए झंडे के साथ ही गुजरता था, तो इसका मतलब होता था कि उसका जहाज जो है लूटा नहीं गया, या फिर कह सकते हैं वहाँ पर मुसीबत बहुत थी लेकिन वो लोग वहाँ से जीत कर निकले, यानी सक्सेस होकर निकले हैं। तो पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मीन्स क्या हो जाएगा? टू सक्सीड एट समथिंग डिफिकल्ट विथ ईज। चलिएगा इस नेक्स्ट दे रखा है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीन्स होता है टू बी रूइंड, यानी बर्बाद चीज़ या फिर बर्बाद होना। गाइज उसका मीन्स होता है गो टू द डॉग्स। तो ये ईडियम आपको पता हो कितना इंपॉर्टेंट है। और गाइज अगर इसके ईडियम के ओरिजिन की बात करें, गो टू द डॉग्स यानी कुत्ते के पास जाना या ले जाना। तो गाइज इस ईडियम का ओरिजिन पास्ट टाइम में आपको पता होगा, अब भी गाँवों में ऐसा होता है कि अगर कोई खाना जो बचता है तो वे लोग जो खाना बचा हुआ होता था या फिर कह सकते हैं जो खाना कुल मिला के बच गया है तो कहीं ना कहीं वो बर्बाद ही होना है उसको, तो गाइज वो लोग क्या करते थे, जो बचा हुआ खाना होता था जाके कुत्तों को डाल देते थे। तो गाइज इसका मतलब क्या है, गो टू द डॉग्स कुत्तों के पास क्यों गए? क्योंकि वो जो खाना था बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो जो खाना बचा हुआ होता था वो कुत्तों को डाल देते थे। तो गो टू द डॉग्स का मीन्स हो जाएगा टू बी रूइंड, यानी जो खाना है वो बर्बाद हो गया इसलिए कुत्तों के पास गया है वो फेंकने के लिए। तो गो टू द डॉग्स का मीन्स टू बी रूइंड। चलिए गाइज नेक्स्ट दे रखा है एट एन आर्म्स लेंथ। तो गाइज ये आपको पता हो कितना इंपॉर्टेंट है। एट एन आर्म्स लेंथ यानी बाहीं भर की दूरी, आर्म्स मतलब भुजा भर की, यानी बाँ भर की दूरी है, तो कहीं ना कहीं इसका मीन्स वेरी नियर से होता है, बहुत ही नज़दीक। चलिए गाइज नेक्स्ट दे रखा है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मीन्स होता है, फूल्स की बात करें, फूल्स मतलब मूर्ख और अपोस्ट्रोफियस लग गया यानी इसका केस बन गया अ फूल्स पैराडाइज यानी मूर्खों का स्वर्ग। और गाइज मूर्खों का स्वर्ग कहीं ना कहीं कह सकते हैं बेवकूफ़ों का स्वर्ग होता है, तो इसका मीन्स हो जाएगा पैराडाइज ऑफ इडियट्स, यानी मूर्खों का जो स्वर्गलोक होता है गाइस उसे भी हम लोग बोल सकते हैं ईडियम में अ फूल्स पैराडाइज। तो आप लोग इसका मीनिंग याद रखिएगा, पागलों से होता है बस। अ फूल्स पैराडाइज का मीन्स हो जाएगा पैराडाइज ऑफ इडियट्स, यानी जो बेवकूफ़ों का जो कह सकते हैं लोक होता है गाइस उसे हम लोग बोलते हैं अ फूल्स पैराडाइज। चलिए नेक्स्ट दे रखा है बाई हुक और क्रूक। तो गाइज बाई हुक और क्रूक का मीन्स बताएं तो इसका मीनिंग होता है बाई हुक और क्रूक यानी कैसे भी करके करना ही है, ऐसे तैसे जैसे भी करके करना ही है। तो बाई हुक और क्रूक यानी बाई एनी मीन्स किसी भी प्रकार से, तो इसका मीन्स होता है बाई हुक और क्रूक। चलिए गाइज नेक्स्ट दे रखा है स्नैक इन द ग्रास। ये इडियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नैक इन द ग्रास यानी ग्रास का मीन्स हो गया घास में, और स्नैक है तो यानी घास में अगर स्नैक है, और गाइस घास में स्नैक जल्दी पल्ला दिखता नहीं है क्योंकि वो उसी कलर का मैच कर जाता है। या फिर कह सकते हैं जो हिडन इनेमी होता है जिसका मीनिंग होता है एन अनरिकग्नाइजेबल इनेमी, यानी जो अपरिचित
अपरिचित या फिर कह सकते हैं जो छिपा हुआ दुश्मन होता है गाइज, उसे हम लोग बोल देते हैं इडियम में अ स्नैक इन द ग्रास। यानी ग्रास में स्नैक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो छुपा दुश्मन है आपका, वो आपको डंक मार देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अ स्नैक इन द ग्रास का मीन्स हो जाएगा एन अनरिकॉग्नाइजेबल इनेमी। तो गाइज अगर आपको ऐसे ही आपको वन वर्ड पढ़ने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपके एग्जाम में आ चुके हों या फिर आपके एग्जाम में आने के चांसेस हों, तो मैं उसका जो टॉप 25 वाला ईडीएम वन वर्ड का जो वीडियो है मैं उसमें पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो कि आपके आई बटन में आ रहा होगा, तो आप लोग वहां से जाकर बाद में देख सकते हैं। वहां पर 25 मैंने आपको वन वर्ड कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और मैंने एग्जाम के पहले डाले थे और वो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग वहाँ पर कमेंट में देख सकते हैं, आपके पिछले एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन फंसे भी थे सिर्फ 25 में। तो आप लोग वो ईडीएम जो वन वर्ड का जो वीडियो है आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज आगे देख लेते हैं। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर का मीन्स कहीं ना कहीं गाइज बदलने से होता है, और अ न्यू लीफ यानी आप न्यू लीफ में बदल रहे हैं, तो इसका मीन्स होता है चेंज वंस बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार को बदल देना गाइज, जिसका मीनिंग होता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। चलिए गाइज नेक्स्ट दे रखा है बरी द हैचेट। तो बात करें इसका मीनिंग होता है टू इंड क्वेरल, यानी शत्रुता को मिटा देना गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं बरी द हैचेट। गाइज बरी का मीन्स होता है दफनाने से, और हैचेट का मीन्स होता है जो धारदार यंत्र होता है, या फिर कह सकते हैं जो कुल्हाड़ी, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्स बोलते हैं। यानी हैचेट को आप दफना दे रहे हैं, तो इसका मीन्स कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, शत्रुता को मिटा दे रहे हैं। तो गाइज इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, तो मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। दो कबीले थे जहाँ पर हमेशा आपस में लड़ाई होती रहती थी, और वे लोग कह सकते हैं पास टाइम में लोगों के पास कुल्हाड़ियाँ ज़्यादा रहती थी, तो वे लोग हमेशा क्या करते थे, कुल्हाड़ियों से एक दूसरे में कह सकते हैं हमला बोल देते थे, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती थी। तो गाइज उन लोगों ने निश्चय किया या फिर डिसाइड किया कि वे लोग जो उनकी कुल्हाड़ियाँ हैं उनको क्या कर देंगे, बरी कर देंगे, यानी दफना देंगे। तो इसका मीन्स उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो लोग अपनी इनैमिनिटी को ख़त्म करना चाहते थे, यानी टू एंड क्वेरल, या फिर कह सकते हैं अपनी शत्रुता को मिटा देना चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने अपनी हैचेट को बरी कर दिया, यानी दफना दिया। तो बरी द हैचेट का मीन्स हो जाएगा टू एंड क्वेरल। चलिए गाइस जो हमारा लास्ट इडियम दे रखा है द अल्फा एंड द ओमेगा। तो गाइज द अल्फा एंड द ओमेगा का मीन्स होता है द बिगनिंग एंड द एंड पॉइंट, यानी किसी चीज़ का जो बिगनिंग या फिर एंड पॉइंट होता है, शुरुआती या फिर जो अंत वाला बिंदु होता है गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा। तो गाइज जैसा कि गाइज आपको पता होगा, हमारे लेटर्स हैं यानी ABCD, जो अल्फ़ाबेट है हमारे 26 हैं, और गाइज इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारा A होता है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है वो Z होता है। यानी हमारी जो ABCD है वो A से स्टार्ट होती है और Z से ख़त्म होती है। वैसे ही गाइज कह सकते हैं क्रिश्चियन में गाइज उन लोगों की जो लेटर होते थे वो अल्फ़ा से स्टार्ट होते थे गाइज, और ओमेगा पे एंड होते थे। तो गाइज अल्फ़ा एंड ओमेगा का मीन्स क्या हो जाएगा कि ये बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट है। तो आई होप आपको सारे इडियम्स लर्न हो गए होंगे। तो आप लोग इनका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और आप लोग इन्हें एक नोट में लिख लीजिएगा। आप लोग इन्हें पेपर के पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा। हो सकता है यहाँ से आपके पेपर में इसी पार्ट से इडियम फंस जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।